नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी लोग कैसे हैं? एक बार पुनः हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा का अध्ययन करने जा रहे हैं जिसका नाम है कलन। पहले जानेंगे अर्थ, परिभाषा, प्रकार और इसके जनक तथा कुछ दोनों शाखाओं के बारे में कुछ आवश्यक फार्मूला। तो आइए अध्ययन करते हैं कलन का। सबसे पहले हम जानेंगे, देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है कलन, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे कैलकुलस। इंग्लिश बोला जाता है कैलकुलस, ठीक है। अर्थ का मतलब पहले हम इसका मीनिंग समझेंगे। अर्थ लिखा हमने यहाँ पे गणना करना। गणना करना मतलब क्या होता है? वस्तुओं का गणना करना, कलेक्शन करना, वस्तुओं का गणना करना ही क्या कहलाता है? कलन कहलाता है, ठीक है। इसका अर्थ हो गया गणना करना, ठीक, राशियों का गणना करना। अब देखिए इसका डिफिनीशन लेते हैं, राशियों के परिवर्तन। अब हम इसका परिभाषा बताएं आपको, कलन किसे कहते हैं। कलन गणित की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसके अंतर्गत राशियों के परिवर्तन की दर का अध्ययन किया जाता है, उसे बोला जाता है कलन, ठीक है। कलन की परिभाषा एक बार पुनः देखते हैं, राशियों के परिवर्तन का अध्ययन करना ही कलन अथवा कैलकुलस कहलाता है, ठीक है। अब देखिए जनक, बात की जाए इसके जनक कौन है तो आप बताएंगे इसके जनक हैं सर आइजैक न्यूटन। सर आइजैक न्यूटन कौन नहीं जानता है? हर एक सब्जेक्ट में देखे होंगे आप, सर आइजैक न्यूटन हर एक सब्जेक्ट में वह मिलते हैं। तो ये जनक माने जाते हैं किसके? कलन के, ठीक है। अब कलन के दो शाखाएं होती हैं, मैंने यहाँ पे लिखा भी है कलन की कितनी शाखाएं? दो शाखाएं। नंबर एक शाखा है अवकलन, जिसको डेरिवेट्स कहा जाता है, और दूसरी शाखा हो गया इंटीग्रल, जिसे हम समाकलन कहते हैं, ठीक है। तो अवकलन का मतलब क्या होता है, आइए जानते हैं अवकलन क्या होता है। तो आइए जानते हैं, जो कलन है, जो कैलकुलस है, उसकी पहली शाखा अर्थात इसको कहते हैं अवकलन, ठीक है। अवकलन कहा जाता है। अवकलन का मतलब क्या होता है पहले जानेंगे, समझेंगे कैसे इसको। एकत्रित करके मिला लेना, कहने का आशय हो गया एकत्रित करके मिला करके राशियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? अवकलन कहलाता है, ठीक है। अब अवकलन की उत्पत्ति कहा जाए तो अवकलन की उत्पत्ति होती है मूल नियम अथवा प्रथम सिद्धांत से। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम मूल नियम अथवा प्रथम सिद्धांत आपको लिख के बताएं, जैसे एफ ऑफ एक्स व्हाट इज दिस, तो आप कहेंगे दैट इज ए फंक्शन, यह एक फलन है, ठीक है। इस फलन का हमें प्रथम सिद्धांत अथवा मूल नियम से अवकलन करने हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल लिमिट, इसको बोलते हैं लिमिट, एक्स टेल्स टू जीरो, एच टेल्स टू जीरो, और यहाँ एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। तो ये होता है मूल नियम, ठीक है। इसे कहते हैं मूल नियम अथवा प्रथम सिद्धांत से अवकलन की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे, उसके बाद हम जानेंगे अवकलन की पहचान। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है डी बाई डी एक्स, तो ये होता है डी बाई डी एक्स, ये किसकी पहचान बोलेंगे? अवकलन की पहचान। उसके बाद मैंने लिया है अवकलन के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो आपके सामने है। आइए देखते हैं पहला फार्मूला क्या होता है। पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर एन इज इक्वल एन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स के पावर एन, यहाँ पे एक्स एक चर राशि है जबकि एन एक नंबर है अर्थात संख्या है, तो अगर कहा जाए कि एक्स के पावर एन का अवकलन क्या होगा तो फार्मूला ये होता है एन एक्स के पावर एन माइनस वन। ये पहला फार्मूला, ठीक। अब हम देखते हैं दूसरा फार्मूला। अगर आपसे कहा जाए कि किसी चर का अवकलन क्या होता है तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, जिसका वैल्यू एक होता है, तो फार्मूला नंबर ये दो रहा, ठीक है। तीसरा फार्मूला देखते हैं, सी बोले तो कांस्टेंट है अर्थात नियत है या फिर अचर राशि है। किसी अचर का अवकलन बताएंगे जीरो होता है, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ सी इज इक्वल जीरो होता है। फार्मूला नंबर 4 में देखते हैं, करड़ी में एक्स अर्थात इसको बोलेंगे रूट एक्स, तो रूट एक्स का जो अवकलन होगा वह होगा 1/2 करड़ी में एक्स, अर्थात पहले फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसको लगा सकते हैं। तो इसका मतलब एक्स के पावर 1/2 हो गया। अब आप इसका अवकलन करेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू दी पावर 1/2, तो इसका अवकलन इसी के अनुसार किया जाएगा। तो 1/2 पहले आएगा इंटू एक्स टू दी पावर 1/2 अर्थात n माइनस 1 बोला गया फार्मूला में, तो यहाँ पे इस तरह से आप लिखेंगे। तो जब आप घटाएंगे 1/2 हो गया और यहाँ पे x के पावर -1/2
टू होगा। अब हम इसको नीचे ले आके लिखना चाहें तो 1/2 हो गया, और माइनस आएगा नीचे प्लस हो जाएगा, या फिर x टू द पावर 1/2 लिख देंगे, और या फिर इसी को हम क्या कर सकते हैं, करड़ी में x कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फार्मूला नंबर 4, ध्यान रखिएगा। अब देखिए चरघातांकी फलन, क्योंकि ई क्या है, अचर संख्या है, और इसके घात क्या है, चर संख्या है। तो अचर संख्या ये है। अब कहा जाए d/dx ऑफ x, एक ऐसी जो है फलन का अवकलन और समाकलन, चूंकि अभी मैं आपको अवकलन पढ़ा रहा हूं, अगले वीडियो में जब मैं बताऊंगा तो उसमें इसका अध्ययन थोड़ा सा कर लिया जाएगा। e के पावर x का अवकलन क्या होता है, e के पावर x ही होता है, ध्यान रखेंगे। चलते हैं फार्मूला नंबर 6 की ओर, आइए जानते हैं फार्मूला नंबर 6। देखिए ध्यान से देखेंगे, d/dx ऑफ log x बेस e, अर्थात log x बेस e का जो अवकलन होगा 1/x होगा। ठीक है, अब यहीं पे फिर मैंने लिखा है, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा बेस में यानी आधार में। 7वां फार्मूला है d/dx ऑफ log x बेस a, तो इसका मान क्या होगा, मतलब इसका अवकलन क्या होगा आधार a पर, log x का अवकलन आधार a पर, तो आप कहेंगे 1/x इंटू लॉग ई बेस ए। ये हो गया आपका 8वां फार्मूला। देख लिया आपने, अंतर थोड़ा सा था तो इस वजह से इसका सामान्य तौर पे हम जानते हैं लॉग ई का जो वैल्यू होता है वह 1 ही होता है। हम ऐसा आपको बता दिए हैं लॉग वाले वीडियो में। ठीक है, अब फार्मूला नंबर 8 देख लीजिए आप। देखिए ये त्रिकोणमितीय फलन है। ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन है। तो साइन x का अवकलन बोलेंगे cos x, d/dx ऑफ साइन x इज इक्वल cos x। 9वां फार्मूला देखिए d/dx ऑफ cos x, तो इसका अर्थात cos x का जो अवकलन होगा माइनस साइन x होगा। ठीक है, अब उसके बाद d/dx ऑफ tan x, अर्थात बोले तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x होता है। फिर tan का उल्टा काट होता है, तो d/dx ऑफ 11वें फार्मूला में देखिए, 11वां फार्मूला है d/dx ऑफ cot x इज इक्वल माइनस cosec स्क्वायर x होता है। ठीक है, अब देखिए d/dx ऑफ sec x, अर्थात cos का उल्टा sec होता है, तो sec x का अवकलन sec x इंटू tan x होता है। ये 12वां नंबर फार्मूला। ठीक है, 13वें नंबर फार्मूला में देखते हैं d/dx ऑफ sec x इज इक्वल, अर्थात साइन का उल्टा cosec होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। ये हो गया आपका 13वां फार्मूला। फिर देखिए 14वां फार्मूला क्या है, d/dx ऑफ a के पावर x। ठीक है, अर्थात a क्या है, कांस्टेंट है, अचर राशि है, इसका घात दिया है कोई चर अर्थात x है। तो इसका जब आप अवकलन देखेंगे फार्मूला क्या होता है, a के पावर x log a बेस e। तो आइए चलते हैं 15 नंबर फार्मूला पर। तो आइए देखते हैं फार्मूला नंबर, सूत्र नंबर 15। देखिए अब अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या होता है, प्रतिलोम फलन। प्रतिलोम माने उल्टा होता है। मैंने यहाँ पे साइन इनवर्स, कास इनवर्स x, टेन इनवर्स x, तो इसको बोलेंगे आप त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलनों के अवकलन क्या होते हैं। तो d/dx ऑफ साइन इनवर्स x का जो अवकलन होगा 1/करड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर होगा। ठीक है, अब उसी क्रम में 16 नंबर फार्मूला देखिए, d/dx ऑफ कास इनवर्स x, तो आप क्या करेंगे, साइन वाले से थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा, माइनस 1/करड़ी में 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद 17 नंबर फार्मूला d/dx ऑफ टेन इनवर्स x, तो इसका अवकलन होगा क्या, 1/1 प्लस x स्क्वायर। टेन का उल्टा क्या होता है, बोलेंगे काट होता है। तो d/dx ऑफ 18वें नंबर फार्मूला में देखिए आप, काट इनवर्स x का जो अवकलन होगा माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद 19 नंबर फार्मूला, अर्थात कह सकते हैं आप कास का जो प्रतिलोम होता है वह क्या होता है, सेक। तो कास इनवर्स x का हो गया, तो इसी क्रम में सेक इनवर्स x का देखेंगे, d/dx ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल 1/x रूट x स्क्वायर माइनस 1 होगा। ठीक है, तो अब 20वां देखिए, 20वां नंबर फार्मूला क्या है, d/dx ऑफ साइन का उल्टा यानी साइन का प्रतिलोम, संयुग्म भी बोल सकते हैं आप, d/dx ऑफ cosec इनवर्स x। तो देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा, जो सेक वाला होता है उसी का ये हो जाएगा कैंजुएट माने संयुग्मी हो जाएगा, माइनस 1/x करड़ी में x स्क्वायर माइनस 1 होगा। 21वां नंबर फार्मूला देखिए, अब यहाँ पे मैंने दो अलग अलग फलन ले लिया है। यहाँ पे मैंने क्या किया है, दो अलग अलग फलन लिया है। जैसे दो फलनों के योगफल का अवकलन क्या होता है, जैसे d/dx ऑफ f1x प्लस f2x, तो इसको हम क्या करते हैं, दोनों फलनों को उपरोक्त चिन्ह के अनुसार, जैसे जो चिन्ह दिए रहेंगे गणित के, यहाँ पे प्लस दिया है, तो d/dx ऑफ पहला फलन
का हो गया प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ दूसरा फलन, अर्थात बोल सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस f2x इज इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ f1x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x। तो आइए चलते हैं 22वें नंबर फार्मूला की ओर। तो अब जानते हैं फार्मूला नंबर 22। फार्मूला नंबर 22 में देखिए 22वें वाले सूत्र में क्या है, दो फलनों के अंतरफल का क्या होता है, अवकलन, उसको जानेंगे हम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे इस तरह से मैं कोष्ठक बना दे रहा हूँ, ठीक है। दो फलनों के अंतरफल का अवकलन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ मिडिल ब्रैकेट्स f1x माइनस f2x, तो इसका अलग अलग लिखेंगे आप, डी बाई डी एक्स ऑफ f1x माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ f2x, ठीक है, ये होता है। सूत्र नंबर 23 देखते हैं, अगर डी बाई डी एक्स ऑफ ये क्या है, a इंटू एफ ऑफ एक्स, जहाँ पे आप जानेंगे a क्या है, एक अचर संख्या है, ठीक है, एक कांस्टेंट है। तो इसमें क्या होता है कि a को पहले जो अचर होता है उसको पहले कर देंगे और उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ उस फलन का अवकलन कर लेंगे, अर्थात कह सकते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू एफ ऑफ एक्स, इसका अवकलन क्या होगा, a को साइड में ले लेंगे, a बाहर पहले आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स होता है, ठीक है। फार्मूला नंबर 24 देखिएगा, फार्मूला नंबर 24 क्या कहता है भाई, ये है दो फलनों के गुणनफल का अवकलन, जिसे हम कहते हैं गुणनफल नियम, गुणनफल का अवकलन नियम, ठीक है। दो फलनों के गुणनफल का अवकलन अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी इज इक्वल यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू, अर्थात दो फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, तो आप कहेंगे पहला फलन गुणे दूसरे फलन का अवकलन माइनस प्लस दूसरा फलन गुणे पहले फलन का अवकलन होता है। ध्यान रखेंगे ये 24 नंबर फार्मूला। अच्छा 25वां फार्मूला अमूमन तौर पे आपके किताब में बहुत कम मिलता है, जिसको मैंने यहाँ पे लिखा है तीन फलनों के गुणनफल का अवकलन, ये बहुत कम मिलेगा आपके बुक में वगैरह में, थोड़ा सा बहुत कम इसका उपयोग होता है, लेकिन इसको भी जानते हैं हम। तीन फलनों के गुणनफल का अवकलन क्या होता है, हम इसको बड़े आराम से समझेंगे। हम तीन पद में जब इसका हम प्रसार करेंगे, ठीक है, तो हमें ये देखना होगा अलग अलग तीनों पदों का अवकलन करना आवश्यक होता है, इसमें यही हमको देखना होता है। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू बी इंटू डब्ल्यू, अर्थात फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन और ये रहा आपका थर्ड फंक्शन। तो यहाँ से देखिए पहला फलन गुणे दूसरा फलन गुणे तीसरे का अवकलन। अच्छा अब हमने तीसरे का अवकलन कर लिया है, तो ध्यान रहे तीसरे का अवकलन इसके बाद अब नहीं करना है। तो यहाँ से देखिए प्लस दूसरा फलन गुणे तीसरा फलन गुणे पहले का अवकलन, देखिए तीसरा हो गया पहला हो गया, उसके बाद पहला तीसरा हो गया, बचा हमारे पास दूसरा वाला। तो अगले तीसरे पद में क्या लिखेंगे प्रसार में, पहला देखिए तीसरा फलन गुणे पहला फलन गुणे दूसरे का अवकलन। तो इस तरह से हम देखेंगे ये तीन फलनों के गुणनफल का अवकलन हो गया, ठीक है। उसके बाद फार्मूला नंबर हम जानेंगे 26वां सूत्र है, दो फलनों के भागफल का अवकलन क्या होता है, अर्थात डी बाई डी एक्स ऑफ यू बटे वी। तो आप सबसे पहले इसको अंश बटे हर के फॉर्म में इसको डिनोट करेंगे। पहले आप लिखेंगे, देखिए अंश का इसको कहते हैं अंश, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर, अर्थात ये अंश ये हर हो गया, अंश का अंश गुणे हर का अवकलन माइनस हर गुणे अंश का अवकलन पूरा के बटे हर का वर्ग, ये हो गया आपका फार्मूला नंबर 26। हम उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर लगा होगा हमारा वीडियो। अब हम गणित की जो है पहली शाखा को पढ़ें, कलन की पहली शाखा को पढ़ें अवकलन। अब हम मिलते हैं आपसे अपने दूसरे वीडियो में समाकलन के साथ।